एक देश के राजा ने दावत में अपने सभी दोस्तों को बुलाया। सभी मेहमान ग्रेट हॉल में इकट्ठा हुए, लेकिन जश्न शुरू होने से पहले एक दरबारी ने राजा को बताया कि सभी ड्रिंक्स में जहर मिला हुआ है। राजा ने कुछ नहीं कहा और सभी को नए युग के नाम जश्न मनाने को कहा। सभी मेहमान उठे और अपना ग्लास उठाया। तभी राजा ने उस विलेन यानी दुश्मन को देखा जो उसे और दूसरे मेहमानों को जहर देने की कोशिश कर रहा था। ये कौन है? वहां पर आदमी एक खाली ग्लास पकड़े हुए है। वो जानता है कि ड्रिंक्स में जहर है, इसलिए उसने अपने ग्लास में कुछ भी नहीं डाला। सर्दी की एक रात में किसी ने एक फेमस सिंगर के घर से गहने चुरा लिए। चोर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया क्योंकि पास ही से एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। चोर ने गहनों के बैग को बर्फ में छिपा दिया और भीड़ में गायब हो गया। डिटेक्टिव एंडरसन 2 सस्पेक्ट्स को पकड़ने में कामयाब रहे। उन्हें देखें और पता लगाएं कि सिंगर को किसने लूटा। अगर आप अपने हाथों से बर्फ खोदते हैं तो वे लाल पड़ जाएंगे। इस आदमी की उंगलियां और हथेलियां लाल हैं, लेकिन वो औरत ग्लव्स पहनकर बर्फ खोद सकती थी, इसलिए वो भी चोर हो सकती है, लेकिन वो इतनी हाई हील्स में दौड़ नहीं पाएगी। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एक लेक्चर हॉल में जाते हैं जहां उनके सहयोगी एक बुजुर्ग टीचर क्वांटम फिजिक्स पर लेक्चर दे रहे हैं। वो बोर्ड पर फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स लैपटॉप पर नोट्स बना रहे हैं। प्रोफेसर जानते हैं कि इनमें से एक स्टूडेंट सो रहा है। वो कमरे में चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं और बारी बारी से उनमें से हर एक के पीछे रुकते हैं। अभी कौन सपना देख रहा है? लगभग सभी स्टूडेंट्स फॉर्मूले को अपने लैपटॉप पर लिख रहे हैं, केवल उस एक को छोड़कर। उसकी स्क्रीन ऑफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सो गया है। डिटेक्टिव एंडरसन एक लुटेरे का पीछा कर रहे हैं जिसने टक्सीडो पहना है। अचानक अपराधी एक बड़े हॉल के अंदर भाग जाता है। वहां सभी लोगों ने फॉर्मल कपड़े पहने हैं। डिटेक्टिव एंडरसन की उनमें से सस्पेक्ट को खोजने में मदद करें। उस आदमी को पकड़ो। उसे पसीना आ रहा है क्योंकि वो दौड़ रहा था। लियो का बॉस उस पर चिल्लाया क्योंकि उसने अपना वीकली वर्क प्लान पूरा नहीं किया था। अब लियो को अपना पूरा वीकेंड ऑफिस में ही बिताना है और अपना काम खत्म करना है। बॉस ने लियो का मैग्नेटिक कार्ड ले लिया ताकि वो बिल्डिंग से बाहर न जा सकें। कई घंटे बीत चुके थे। लियो को भूख लगती है। ऑफिस में पानी या खाना नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक लॉक वाले दरवाजे के पीछे अगले कमरे में एक फ्रिज और कूलर है। मंडे को लियो अपने बॉस को पूरी रिपोर्ट देता है। किसी तरह वो खाना और पानी निकालने में कामयाब रहा। उसने ऐसा कैसे किया था? लियो बस फ्रिज के पास गया और अपने लिए कुछ खाना ले आया। किसी ने नहीं कहा कि मैग्नेटिक लॉक वाला दरवाजा लॉक कर दिया गया था। माइक की आंख एक रेसिंग कार की बैक सीट पर खुलती है। इंजन से तेज आवाज आ रही है। माइक के चेहरे पर हवा लग रही है। स्टीयरिंग व्हील पर कोई नहीं है और आगे एक क्लिफ है। उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के कार से बाहर कूदता है और डामर पर गिरता है। हैरानी की बात यह है कि उसे एक भी खरोंच नहीं आती। ये कैसे मुमकिन है? कार नहीं चल रही है, बस इसका इंजन चालू है। विक्टोरिया अपने घर पहुंचती है। लाइट बल्ब अपने आप चालू हो जाता है और दरवाजे तक का रास्ता दिखने लगता है। विक्टोरिया चाबी लगाती है और अंदर चली जाती है। कुछ घंटों बाद दरवाजे की घंटी बजती है। वो होल से देखती है और उसे टोपी पहने एक आदमी की परछाई दिखती है। विक्टोरिया दरवाजा खोलने से डरती है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वो इंसान नहीं है। वो ऐसा क्यों सोचती है?
लाइट सेंसर्स ने काम नहीं किया, इसलिए बाहर कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। रेगिस्तान के किनारे पर एक बड़ा एयरप्लेन हैंगर है। पायलट टाइलर अंदर जाते हैं और छत के पास एक बीम पर सो रही बिल्ली को नोटिस करते हैं। टाइलर इसे बचाने का फैसला करते हैं। वहाँ कोई सीढ़ियाँ और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल वहाँ पहुँचने के लिए किया जा सकता हो। टाइलर को केवल एक चीज दिखती है और वो है फर्श पर पानी का एक बड़ा सा पडल। बिल्ली वहाँ कैसे पहुंची? वहां आइस क्यूब्स का एक पिरामिड था। बिल्ली उसके ऊपर चढ़ गई और छत पर पहुंच गई। फिर बर्फ पिघल गई और पानी रह गया। मार्गरेट, रेचल और डायना सड़क पर जा रही हैं और वीकेंड के अपने प्लान शेयर कर रही हैं। ये लड़कियां अमीर दिखती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक के पास बहुत पैसा है। ये कौन है? ये मार्गरेट है। आप उसके बैग में एक फरारी की चाबी देख सकते हैं। घर से निकलते समय सैंडी अपने बैग से धूप का चश्मा निकालती है और गलती से उन्हें तोड़ देती है। अब उसे नए चश्मे खरीदने हैं। सैंडी एक टैक्सी बुलाती है और उस स्ट्रीट पर जाती है जहां फैशनेबल बुटीक्स हैं। शहर के सबसे अच्छे चश्मे। पहली बिल्डिंग पर लगे साइन का दावा है। दूसरे बुटीक पर दुनिया के सबसे अच्छे चश्मे लिखा है। तीसरे स्टोर पर लिखा इंस्क्रिप्शन सबसे अच्छा है। सैंडी वहीं जाती है। तीसरे स्टोर पर क्या लिखा है? इस स्ट्रीट के सबसे अच्छे चश्मे। जॉनी अपने बिल्स देख रहा है। बिजली के लिए $50, पानी के लिए $39, एक बैग के लिए $70, एक नए फोन के लिए $448, एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए $52, एक कंप्यूटर के लिए $589, एक महंगे होटल के कमरे के लिए $637। उसे काम पर $978 से कुछ ज्यादा का बोनस मिला है, लेकिन उसे अपनी माँ के लिए एक नया फ्रिज भी खरीदना है और इसकी कीमत $798 है। जॉनी को जल्द ही जाना है, लेकिन वो जानना चाहता है कि उसे कितने पैसे की जरूरत होगी। वो इसे जल्दी से कैसे कैलकुलेट कर सकता है? उसे अपने फोन पर कैलकुलेटर ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे आसान जवाब अक्सर सही होता है। डिटेक्टिव एंडरसन लापता प्योर ब्रेड पपीज के केस की जांच करते हैं। उनके पास 3 सस्पेक्ट्स की लिस्ट है। वो उनमें से हर एक से मिलते हैं। पहली सस्पेक्ट एक युवती है। वो कहती है कि उसने पिछला दिन अपने दोस्तों के साथ बिताया और उसे कुत्तों से एलर्जी भी है। दूसरा सस्पेक्ट एक बुजुर्ग है। उसका कहना है कि वो पिछले कई दिनों से घर से नहीं निकला। तीसरी एक फेमस वीडियो ब्लॉगर है। वो कहती है कि वो पूरे दिन यूट्यूब वीडियो बना रही थी। उनमें से कौन झूठ बोल रहा है? पहली लड़की, वो कहती है कि उसे कुत्तों से एलर्जी है, लेकिन उसके किचन में एक कटोरा और कुछ कुत्ते का खाना है। पीटर एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में टॉप मैनेजर है। आज उसके बॉस ने उसे 3 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने का ऑर्डर दिया। पीटर ऐसे ही किसी को नहीं निकालना चाहता है, इसलिए उसने उनका टेस्ट लेने का सोचा। उसने तीनों कैंडिडेट्स को डिसमिस करने के लिए बुलाया और उनसे ये लिखने के लिए कहा कि उन्हें कंपनी में क्यों रहना चाहिए। पहले एम्प्लॉय ने लिखा कि उसने कंपनी को $1 लाख कमाने में मदद की है। दूसरा आदमी रिपोर्ट करता है कि उसने 10 नए कस्टमर्स बनाए, जिससे कंपनी का फायदा करीब $2 लाख बढ़ गया है। कुछ इलीगल स्कीम्स का इस्तेमाल करते हुए तीसरे एम्प्लॉय ने पिछले क्वार्टर में $3 लाख कमाए हैं। पीटर को किसे निकालना चाहिए और किसे रखना चाहिए? उसे 3 लोगों को निकालने का ऑर्डर मिला था, याद है? टेस्ट का कोई फायदा नहीं।
आखिरकार एक ट्रेन स्टेशन से निकलती है। कंडक्टर टिकट चेक करने लगता है। दो पैसेंजर्स मिकी और आन्या उसे एक ही सीट के लिए टिकट दिखाते हैं। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि किसी एक खास सीट के लिए सिर्फ एक ही पैसेंजर टिकट खरीद सकता है। पहली टिकट मिकी जोन्स की है, सीट 7B है। दूसरी टिकट पर आन्या रॉय लिखा है, सीट 7B है। इस जगह पर किसे बैठना चाहिए? प्लेन टिकट मिकी जोन्स का डॉक्यूमेंट कहता है और ये ट्रेन है। जगह आन्या की है। जो रोज जिम जाता है, वो भारी वजन उठाता है और सबसे बड़े बारबेल के साथ एक्सरसाइज करता है। उसने शानदार नतीजे हासिल किए हैं। एक दिन एक पतला आदमी जिम आता है। उसने अपनी लाइफ में कभी स्पोर्ट्स नहीं खेले हैं। वो सबसे भारी डंबल्स के पास जाता है और उन्हें आसानी से उठा लेता है। जो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो इस तरह के वजन उठाने के लिए 10 साल से काम कर रहा है। उस नौसिखिए ने इसे कैसे किया, ये नामुमकिन सा लगता है। नया आदमी असल में एक रोबोट है। वहां पर उसे दीवार के आउटलेट से जोड़ने वाला एक तार है। देखा और हॉल के दूर छोर पर एक आदमी कोई गैजेट पकड़े हुए है। वो जरूर रोबोट को कंट्रोल कर रहा होगा। बर्फ गिर रही है। रिचर्ड तेजी से चलने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जम ना जाए। वो 3 भेड़ों को घने जंगल में से ले जा रहा है। आखिरकार वे नदी तक पहुंचते हैं। किनारे के पास एक राफ्ट है, लेकिन ये एक समय में केवल एक भेड़ और एक आदमी को ही ले जा सकती है। नदी के दूसरी ओर एक भेड़िया बैठा है। अगर रिचर्ड अपनी भेड़ों को एक एक करके वहां ले जाता है तो भेड़िया उन्हें पकड़ लेगा। उसे हर समय अपनी भेड़ों के पास रहना होगा, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? अभी सर्दी का मौसम है और नदी जमी हुई है। आइए आपका स्कोर चेक करते हैं। 0 से 3 पॉइंट्स। आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अब मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप भविष्य में पहेलियों को सुलझाते समय ज्यादा सतर्क रहेंगे। 4 से 7 पॉइंट्स। ये आपका बेस्ट रिजल्ट नहीं है, लेकिन सबसे खराब भी नहीं। आप जानते हैं कि किसके लिए कोशिश करनी है। 8 से 11 पॉइंट्स। अच्छा है, अब आपको इन स्किल्स को बढ़िया बनाना है। 12 से 15 पॉइंट्स। बधाई हो, आपने एक हाई स्कोर पाया है। इसलिए आप अपने आप को एक तेज तर्रार इंसान मान सकते हैं।